नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है दोस्तों, और सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। तो इसमें प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और आम जनता से भी सरकार अपेक्षा कर रही है कि प्रदूषण को कम करने के लिए आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रयोग करें, साइकिल का प्रयोग करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जिस बैटरी से वो चलता है, उस बैटरी में लिथियम रहता है, लिथियम से चलता है, और भी कई तरीके का उसमें दुर्लभ खनिज होता है, उससे मिल करके उस बैटरी का निर्माण किया जाता है। और जो दुर्लभ खनिज है वो हमारे देश में कम मात्रा में पाया जाता है, या कह लीजिए बहुत ही नगण्य मात्रा में पाया जाता है। देश के कुछ कुछ भाग में पाया जाता है, और अभी खोज चल भी रहा है। भारत सरकार वैज्ञानिकों से भी कह रही है कि आप लोग देश में पता कीजिए, और जो खोज करने वाली जो टीम है वो भी लगी हुई है कि भारत में जो जो दुर्लभ खनिज है, जैसे कि आपका लिथियम हो गया, फिर आपका गैलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब जो खनिज है, जो दुर्लभ खनिज है, टोटल मिला के दोस्तों 30 है। अभी भारत सरकार ने घोषित किया कि 30 दुर्लभ खनिज है जो कि हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तो दुर्लभ खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसकी जिसकी उपलब्धता बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही गिने चुने देश में पाई जाती है, वैसे खनिज को हम लोग दुर्लभ खनिज की संज्ञा दुर्लभ खनिज कहते हैं। और अभी लगभग भारत सरकार ने 30 दुर्लभ खनिज की दुर्लभ खनिज को बताया कि भारत में इसकी उपस्थिति नगण्य मात्रा में है या नहीं के बराबर है, और इसको लेने के लिए भारत को दूसरे देश की सरकार से बात करना पड़ता है, वहां से रिक्वेस्ट लेना पड़ता है, वहां से अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर के खनिज मिलता है, और उसके बदले में काफी सारा पैसा उन्हें देना पड़ता है। उस कारण जो क्या होता है, अगर काफी ज्यादा पैसा दे करके हम उस खनिज को हमारे देश में मंगाते हैं, फिर उससे बैटरी बनाया जाता है, तो वो बैटरी काफी कॉस्टली हो जाता है। काफी कॉस्टली जब होता है तो उसका भार अंततः ग्राहक पर ही पड़ता है, जिस कारण ग्राहक जो है इलेक्ट्रिक की ओर जाने में थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि उनके जेब के ऊपर ज्यादा खर्च पड़ता है, तो वो खर्च करने से बचना चाहते हैं। इस कारण से लोग थोड़ा पीछे हटते हैं इसमें। और इसमें दोस्तों सरकार जो है वो प्रयास कर रही है लगातार, और अभी सरकार जो है दूसरे देश की सरकार से भी बात कर रही है, और भारत के जो वैज्ञानिक हैं जो खास करके खनिज के क्षेत्र में काम करते हैं, जो भी हमारा माइंस का जो क्षेत्र है वहाँ भी सरकार जो है लगातार वैज्ञानिकों से कह रही है कि आप जाके खोज कीजिए कि भारत में ही जो जो दुर्लभ खनिज है वो कहाँ कहाँ पर मिल सकता है। उसके लिए सरकार ने एक प्रॉपर नीति भी बनाया है, और सरकार वैज्ञानिकों से अपेक्षा कर रही है कि भारत में अगर खोज लिया जाता है तो इससे सबसे बड़ा जो कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिक चीज बनाने में, वो कॉस्ट लागत कम हो जाएगा। और इस कारण इसका दो फायदा हुआ, एक तो कॉस्ट लागत कम होगा तो पर्यावरण पे इसका सीधा बेनिफिट आएगा दोस्तों, और सरकार का जो विदेशी जो सरकार का धन है, वो धन अगर दूसरे देश में जा रहा है तो वो धन हमारे देश में बचेगा। इससे हमारे देश का और वो पैसा हमारे देश में लगेगा, हमारे देश के विकास में लगेगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लिथियम के मामला में सबसे बड़ा बाजार है ऑस्ट्रेलिया, और कोबाल्ट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार से भी भारत सरकार बात कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सभी और खनन मंत्री सभी अपने अपने स्तर पर जिस जिस देश में जो इंपॉर्टेंट खनिज पाया जाता है वो वहाँ की सरकार से बात कर रही है। वहाँ जो लीज होता है, लीज को वापस अपने नाम से करने का प्रयास में, ताकि वहाँ पर खोज भारत की कंपनी करे और भारत को इससे लाभ मिले। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों। तो एक आपको जानकारी आपको देना था। और जैसे कि अभी सोलर प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं वो भारत में अभी लगभग नहीं के बराबर बनता है, अभी वो चीन से आता है। तो उसको बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल भारत में नहीं के बराबर या नहीं मिलता है। तो वो मटेरियल कैसे बनेगा, तो उसके लिए पहले खोज करना पड़ेगा। अगर हमारे देश में ही वो खनिज पदार्थ अगर मिल जाता है तो स्वाभाविक है कि उसका रेट कम जाएगा, और आम लोग जो है वो उसको खरीद के और फिर उसका यूज करेंगे। अभी यूज कम हो रहा है इसलिए क्योंकि उसका रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा होने के कारण आम लोग उसे नहीं खरीद पा रहे, और उसका असर कहीं ना कहीं पर्यावरण पर पड़ रहा है दोस्तों। तो इसलिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और हमारे वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट खनिज है, जो महत्वपूर्ण खनिज है, वो भारत में खोजा जाए। और यही जानकारी आपके साथ मुझे साझा करना था। मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।